नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी की छवि को काफी लाभ पहुंचा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपनी पार्टी का शानदार प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी की छवि एक ऐसे सैनिक और कमांडर के रूप में बनी है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा की चुनावी युद्ध मशीन को भी हरा दिया है। हालांकि ममता को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार यह जीत न सिर्फ राज्य में ममता बनर्जी की स्थिति को और मजबूत करेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में भी मदद करेगी। बनर्जी ने एक दशक से अधिक पहले सिंगूर और नंदीग्राम की सड़कों पर हजारों किसानों का नेतृत्व करने को लेकर 8 साल तक राज्य में बिना किसी चुनौती के शासन किया। 8 साल के बाद उनके शासन को 2019 में तब चुनौती मिली जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर अपना परचम फहरा दिया। बनर्जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा को तीव्र धार प्रदान की जब उन्होंने 2007-8 में नंदीग्राम और सिंगूर में नाराज लोगों का नेतृत्व करते हुए वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का शंखनाद कर दिया। इसके बाद वह सत्ता के शक्ति केंद्र नबन्ना तक पहुंच गई। पढ़ाई के दिनों में बनर्जी ने कांग्रेस स्वयंसेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यह उनके करिश्मे का ही कमाल था कि वे सप्रसंग और राजग सरकारों में मंत्री बन गई। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए किसानों के जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर वह नंदीग्राम और सिंगूर में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई और आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन उनकी किस्मत बदलने वाले रहे और तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और राज्य में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनकी पार्टी आगे बढ़ती चली गई। पार्टी के गठन के बाद राज्य में 2001 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस 294 स्तरीय विधानसभा में 60 सीट जीतने में सफल रही और वाम मोर्चे को 192 सीट मिली। वहीं 2006 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ताकत आधी रह गई और वह केवल 30 सीट ही जीत पाई, जबकि वाम मोर्चे को 219 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से शानदार जीत दर्ज करते हुए राज्य में 34 साल से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका। उनकी पार्टी को 184 सीटें मिली, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी 60 सीटों पर ही सिमट के रह गई। उस समय वाम मोर्चा सरकार विश्व में सर्वाधिक लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली निर्वाचित सरकार थी। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को 2016 में भी शानदार जीत दिलाने में सफल रही और तृणमूल कांग्रेस की झोली में 211 सीटें आई। इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को तब झटके का सामना करना पड़ा जब उनके विश्वास पात्र शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी बनर्जी पार्टी के कई नेताओं की बगावत के बावजूद अंततः पार्टी की तीसरी बार शानदार जीत दिलाने में कामयाब रही। इस चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बनर्जी एक ऐसी सैनिक कमांडर निकली जिन्होंने भगवा दल की चुनावी युद्ध मशीन को पराजित कर दिया। वे 1996, 98, 99, 2004 और 2009 में कोलकाता दक्षिण से लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं।